Hello guys, this is Umesh from English Online Classes and today I'm just going to teach you the difference among can, could have and could। देखिए ये तीनों ही टाइम वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के हिसाब से, क्योंकि जब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं यानी कि इंग्लिश को बोलते हैं तो कैन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड कुड का भी यूज़ किया जाता है और कुड हैव का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इनमें डिफरेंस नहीं पता होता। हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम लोग कुड को कब लगाएं, कुड हैव को कब लगाएं। बहुत सारे लोग कैन के बारे में जानते हैं, तो आज हम लोग इन तीनों में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि कैन कब लगाया जाता है और कुड कब लगाते हैं और कुड हैव कब लगाते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं हम अपनी वीडियो में कि आज की वीडियो में आपके लिए क्या है। तो गाइज आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कैन, कुड और कुड हैव को। तो सबसे हमारा जो मेन टॉपिक होगा, मेन जो पर्पस होगा, हम लोगों को ये जानना है कि कैन कब लगाना है, कुड कब लगाना है और कुड हैव कब लगाना है। तो देखिए जरा, हम लोग पढ़ेंगे कैन, कुड और कुड हैव। सो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कैन वर्सेस कुड वर्सेस कुड हैव। तो देखते हैं जरा कैन कब लगाते हैं। देखिए पहले आप सबसे पहले इस बात को ध्यान दो कि कैन जो लगाया जाता है वो कब की बात करता है, क्योंकि कैन का ही पास्ट रूप होता है कुड और कुड हैव। ठीक है, कैन का जो पास्ट रूप होता है वो कुड और कुड हैव होता है। तो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैन एक्चुअल में क्या होता है। कैन जो हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं हम लोग अपनी कैपेसिटी के लिए। कैपेसिटी होती है हमारी ताकत या फिर क्षमता, यानी कि जब हम लोग अपनी कैपेसिटी की बात करते हैं, कोई काम अगर आप कर सकते हो तो वो कैपेसिटी है। अगर आपने मेरा कैन का लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कैन कब लगाते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने उस पर बनाया हुआ है, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम लोग कैन के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए इसको समझेंगे। देखिए ज़रा, कैन आप लगाते हैं जब आप कैपेसिटी की बात करते हैं, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में अधिकतर आपको मिलेगा सकता है, सकती है या सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटी की बात होगी और लास्ट में आप इस तरह से आप बोलोगे कि भाई मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं पिंटू को पीट सकता हूँ, मैं बाइक चला सकता हूँ, तुम पढ़ा सकते हो, वह इंग्लिश बोल सकता है। जहाँ पर भी कैपेसिटी की बात होगी हम ज़्यादातर यहाँ से बात करते हैं। इस सेंटेंस के लास्ट में हम लोगों को दिख जाता है जब कैपेसिटी की बात होती है। ठीक है, चलिए ज़रा, तो ये जो कैपेसिटी की बात होगी प्रेजेंट में होगी या फिर केवल और केवल फ्यूचर में होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके पास्ट में, तो पास्ट में जैसे ही मैं कैपेसिटी की बात करूँगा तो उसमें हम लोग लगाएंगे कुड हैव। जहाँ पे स्टार्टिंग होगी, देखो जरा, सकता था, सकती थी और सकते थे। बात को समझ लेना जरा, सकता था, सकती थी, सकते थे। कुड की बात करें तो कुड के लास्ट में आपको केवल मिलेगा सका, सकी या सके, या फिर आपको मिलेगा पाया, पाई, पाए। ये लास्ट में आपको मिलेगा। अब कैसे मिलेगा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। कैन में तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इट मीन्स आई कैन स्पीक इंग्लिश, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह क्रिकेट खेल सकता है, ही कैन प्ले क्रिकेट। धोनी छक्का मार सकता है, धोनी कैन हिट अ सिक्स। और मैंने कहा गोलू पिंटू को पीट सकता है, गोलू कैन बीट पिंटू। तो कैन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मुझे पता है आप लोगों को। ठीक है, और कैन का लेक्चर आप देख सकते हैं मेरा, मैंने पूरी वीडियो उस पर डिटेल में बनाई है। मेन जो पर्पस है, मेन जो पेज फंसता है वो फंसता है यहाँ पर कुड और कुड हैव में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम यहीं पे आती है, सर कुड कब लगाएं और कुड हैव कब लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस इंग्लिश में कुड हैव की जगह कुड को भी यूज़ किया जाता है। बट मैं आपको पहले डिफरेंस दिखाता हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे की। तो कुड और कुड हैव में डिफरेंस क्या है, देखिए ज़रा। अगर आप कोई काम कर सकते थे, आपकी कैपेसिटी थी, मतलब बात हो रही है सीधे सीधे कैपेसिटी से, आपकी कैपेसिटी तो थी लेकिन आप उस काम को नहीं कर पाए, वो किसी भी कारणवश, किसी भी मजबूरी की वजह से आप उस काम को नहीं कर पाए, बट कैपेसिटी तो थी। चलिए सर एक बार थोड़ा सा एग्जांपल से समझा दो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है हमें। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट मैच चल रहा है, ठीक है साहब, मैच चल रहा है क्रिकेट का। अब इंडिया को क्या चाहिए, एक बॉल में एक बॉल बची हुई है और जीतने के लिए रन चाहिए 6। मतलब कि एक बॉल में 6 रन चाहिए, जीतने के लिए छक्का चाहिए, लास्ट बॉल बची हुई है मैच की। समझ आ रही है बात? चलो, स्ट्राइक पे कौन है, यानी कि जो साहब खेल रहे हैं वो कौन है, उनका नाम है जी महेंद्र सिंह धोनी। अब यहां पर धोनी बल्लेबाजी कर रहा है, एक बॉल में 6 रन चाहिए
आप मैच देख रहे हो, 90% लोगों के दिमाग में क्या आएगा? क्या पहले मुझे ये बताओ कि धोनी छक्का मार सकता है या नहीं मार सकता? मैच के हम बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे ये बता दो कि धोनी की कैपेसिटी है छक्का मारने की या नहीं है? बिल्कुल है साहब, क्योंकि धोनी से अच्छा फिनिशर कोई नहीं है, सभी जानते हैं, ठीक है। तो धोनी छक्का मार सकता है, कैपेसिटी है उसकी। चलो अब क्या होता है साहब कि मैच सपोज दैट इंडिया हार गई, मतलब धोनी भाई साहब ने पूरी जान से बल्ला घुमाया, लेकिन बॉल जो है वो बल्ले को चकमा दे गई और बॉल निकल गई खाली, इंडिया मैच हार गई, धोनी भाई साहब छक्का नहीं मार पाए। क्लियर हो गई बात? अब यहां से हमारी जो असली सिचुएशन है वो निकल करके आती है। समझो जरा, धोनी ने छक्का नहीं मारा, इंडिया मैच हार गई, लेकिन क्या धोनी छक्का मार सकता था या नहीं मार सकता था? पॉइंट की बात है ये, क्या धोनी की कैपेसिटी थी छक्का मारने की या नहीं थी? जी हां, धोनी छक्का मार सकता था, धोनी छक्का मार सकता था। ऐसा नहीं है कि उसने छक्का नहीं मारा तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, नहीं साहब, उसने कोशिश की, उसने एफर्ट लगाया, लेकिन वो छक्का मार तो सकता था लेकिन मार नहीं पाया। समझ आ रही है बात? देखो जरा सेंटेंस ध्यान दो जरा, धोनी, हिंदी में ध्यान देना जरा, धोनी छक्का मार सकता था, धोनी छक्का मार सकता था, मतलब कैपेसिटी थी उसकी, वो उस काम को कर सकता था, सभी को विश्वास था कि वो उस काम को कर सकता, क्योंकि कैपेसिटी थी। तो कैसे बोलेंगे धोनी छक्का मार सकता था? इसको बोलोगे आप धोनी कुड हैव, थर्ड फॉर्म लगानी है आपको कुड हैव के साथ, क्योंकि किसी भी टाइम वर्ड में हैव जुड़ता है, एक्शन थर्ड आती है, और हिट की थर्ड फॉर्म हिट ही होती है। तो धोनी कुड हैव हिट द सिक्स, धोनी कुड हैव हिट द सिक्स, धोनी छक्का मार सकता था, लेकिन आप क्या कह रहे हो? लेकिन वो मार नहीं पाया, लेकिन वह मार नहीं पाया। सेंटेंस में ध्यान देना, धोनी क्या छक्का मार नहीं सकता था? मार तो सकता था, लेकिन मार नहीं पाया। उसने कोशिश तो की, उसने एफर्ट तो लगाया, बट वो फेल हो गया। ऐसा तो सभी के साथ होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है साहब, कैपेसिटी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई वजह ऐसी रही, कोई कारण ऐसा रहा कि आप उस काम को कर नहीं पाए। तो जहां पर आप उस काम को नहीं कर पाए वो आपका कुड है, लेकिन काम को कर सकते थे वो आपका कुड हैव है। तो धोनी छक्का मार सकता था, धोनी कुड हैव हिट द सिक्स, लेकिन वह मार नहीं पाया, बट ही कुड नॉट हिट, या जो भी है, ठीक है। आप चाहो तो सेंटेंस को नॉट पर भी छोड़ सकते हो। धोनी कुड हैव हिट द सिक्स बट ही कुड नॉट, मतलब धोनी छक्का मार सकता था लेकिन वो मार नहीं पाया। इसी वजह से अगर मैं आपसे बोलूं, सेंटेंस है मेरा, सपोज दैट मैं आपको बताता हूं अभी, मैं कल रात अपने फ्रेंड के पास गया था, तो रात को मुझे वहीं रुकना पड़ा। अब रात में क्या हुआ, वहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, वहाँ पर मच्छर क्या थे, बहुत ज़्यादा थे। तो पूरी रात क्या किया, मैं सो नहीं पाया। अच्छा सेंटेंस देखो जरा, मैंने क्या बोला, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। क्या मैं सो नहीं सकता था? कैपेसिटी तो थी मेरी, मैं सो तो सकता था, अगर मच्छर ना होते तो मुझे कौन रोक रहा है, मैं तो आराम से सो रहा होता, लेकिन वहाँ पर मच्छर थे, वहाँ पे ऐसी मेरे साथ सिचुएशन बन गई कि मैं सो नहीं पाया। तो क्या मेरी कैपेसिटी थी? नहीं थी, कैपेसिटी तो थी, सो तो सकता था, लेकिन सो नहीं पाया। समझ आई बात या नहीं आई? अगर जहाँ पर तुम्हारी कैपेसिटी ही खत्म हो जाए, जहाँ पर आप उस काम को कर ही नहीं सकते थे, वो कुड हैव है, लेकिन जहाँ आपने एफर्ट तो लगाए, एफर्ट तो बहुत ज़्यादा लगाए, आपने कोशिश तो की, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए, क्योंकि सिचुएशन कभी कभी लाइफ में ऐसी हो जाती है, सभी के साथ हो सकती है, वहां पर आपको लगाना है कुड। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं कल रात सो नहीं सका, तो कैसे बोलूंगा? क्या कुड हैव से बोलूं या कुड से बोलूं? कैपेसिटी तो थी, कुड हैव तो आएगा नहीं, लेकिन एफर्ट लगाने के बाद उस काम को कर नहीं पाया, यानी कि आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। सीधा सीधा मेन पर्पस हमारा ये है कहने का, अगर आप कोई काम को कर सकते थे, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं गोलू को पीट सकता था, मैं गोलू को पीट सकता था, मतलब कैपेसिटी तो थी, कहीं ना कहीं आप चूक गए, आप गोलू को पीट नहीं पाए, लेकिन आप बता रहे हो कि भैया मैं पीट सकता था, ताकत थी मेरी क्षमता थी, मेरी कैपेसिटी थी, लेकिन कुछ कारण ऐसा हुआ वहाँ पर, कुछ वजह ऐसी रही वहाँ पर कि मैं उसको पीट नहीं पाया। मैं पीट तो सकता था लेकिन पीट नहीं पाया। समझ आ रही है बात? तो मैं गोलू को पीट सकता था, कुड हैव, मैं गोलू को पीट नहीं पाया,
कुड, मैं गोलू को पीट सकता हूं, अब की बात कर रहा हूं कैन। समझ आ रही है बात, क्लियर है इतनी बात? तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कुड कब लगाना है और कुड हैव कब लगाना है। बहुत छोटी सी वीडियो मैंने आपको बना करके दिखाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी सर कुड और कुड हैव को क्लियर करिए। कैन कुड कुड हैव बहुत ज्यादा सिंपल होता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कैन कब लगाऊं, कुड कब लगाऊं और कुड हैव कब लगाऊं। जहां पर आप अपनी कैपेसिटी की बात करते हैं प्रेजेंट में, वहां पे कैन लगाना है। जहां पर आप बात करते हो अपनी पास्ट की कैपेसिटी की, कौन सी कैपेसिटी की, जो काम आप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, दैट इज कुड हैव। लेकिन आपने एफर्ट, मतलब आपकी कैपेसिटी थी, आपने एफर्ट्स भी लगाए, आपने कोशिश भी की, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए, वो क्या है, वो कुड है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अच्छा, कुड को हम लोग और भी कई जगह यूज करते हैं, और भी कई जगह यूज कैसे करते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला कि भैया, इसको एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं, आप मेरे से बोलो सर तुम हमें इंग्लिश सिखा दो ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सकें। आपने कहा तुम हमें इंग्लिश सिखा दो ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सके। एग्जाम की बात कर रहे हो कि सर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो तुम हमें इंग्लिश सिखा दो ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सके। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तुम हमें इंग्लिश सिखा दो, यू शुड टीच अस इंग्लिश, ताकि यानी कि सो दैट वी कुड गेट गुड मार्क्स। तो यहां पे भी मैंने कुड का यूज किया है। यू शुड टीच अस इंग्लिश, तुम हमें इंग्लिश सिखा दो, सो दैट वी कुड गेट गुड मार्क्स, ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सके। क्लियर हो रही है बात? यानी कि यहां पे भी हमने कैन का यूज नहीं किया। क्यों? देखो जरा, अगर कैन का यूज करता तो हिंदी क्या निकलती? यू शुड टीच अस इंग्लिश, तुम हमें इंग्लिश सिखा दो, सो दैट, ताकि, वी कैन मतलब हम ला सकते हैं, ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ला सकें यानी कि कुड। क्लियर हो रही बात? मतलब सका सकी सके का क्या आएगा? कुड आएगा। क्या आएगा? कुड। सका सकी सके, पाया पाई पाए, मतलब यहां पर जो बात होगी वो कैन से नहीं होगी, वहां पर बात होगी कुड से। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको न्यू वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।